हमारी 2 दिन से राज्य कमेटी की मीटिंग चल रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी की मीटिंग 2 दिन से चल रही है और उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हमारे दिल्ली से 2 पॉलिट ब्यूरो सदस्य, एक कॉमरेड बृंदा करार और दूसरे पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रामचंद्र डोम जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। और इस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। इस मीटिंग में हम लोगों ने मुख्यतः जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया और विशेषकर झारखंड में जो 14 सीटों पर जो चुनावी नतीजे आए, इसकी समीक्षा की है। 21 अगस्त तक जो है राज्यव्यापी विरोध कार्रवाई करेंगे, जिसमें मुख्यतः है कि ये जब से ज़मीन के जो नक्शे हैं, ज़मीन का जो रिकॉर्ड है, उसका डिजिटलीकरण किया गया, उसके बाद से झारखंड के किसान और रैयत काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये लोकसभा के परिणाम मोदी जी के लिए, स्वयं उनके दल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। 400 पार तो दूर, उनकी जो एक पार्टी की जो बहुमत थी वो हार गए। लेकिन अगर किसी को उम्मीद थी कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनका दल जनवादी प्रणाली से सबक सीखकर जो चुनाव के परिणाम आए कुछ बदलेंगे, आज की घटनाएं दिल्ली में ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं है। हमारे देश की संसदीय परंपरा के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट, स्पीकर के पोस्ट रूलिंग पार्टी का चॉइस और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को जाना चाहिए। पिछले 2019 के चुनाव के बाद कोई डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। आप सोचे, हमारी संसद के इतिहास में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। और आज जो बातचीत हुई और ऑपोजिशन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम आपकी स्पीकर पोस्ट और डिप्टी स्पीकर पोस्ट दोनों की बातचीत करके निश्चित ऊपर हम भी चाहते कोई कंसेंसस हो, स्पीकर सबका होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर हम लोग चॉइस करके देंगे। लेकिन मोदी जी ने वो ही रुख अपनाकर कि संसदीय प्रणाली की विरोध करके उन्होंने डिप्टी स्पीकर के बारे में बातचीत करने के लिए इनकार किया, जिसके कारण उनकी ये दायित्व है कि स्पीकर पोस्ट पर चुनाव होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने जो सबक दिया, मोदी सरकार 2019 की जो उनकी सरकार थी, जो सबक दिया वो सबक ये सीखे नहीं और आज भी वो बुलडोज़र लेकर पार्लियामेंट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुस्तान की संविधान, हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली, हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली, उसकी बचाव के लिए एक साथ मिलकर ऑपोजिशन खड़ी होगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। अभी झारखंड के संबंध में हमारी बैठक जो हो रही है उसमें बहुत चिंता की विषय है कि पूरा कोयला खदान के इलाके जो संथाल परगना में है, हम लोग स्वयं गए और स्वयं वहाँ सर्वे किया गया। जिस तरह वहाँ कंपनियों का लूट है, ज़मीन का लूट है, रोज़गार का लूट है, वहाँ लोकल को कुछ मिल नहीं रहा है। और इस संबंध मुख्यमंत्री से हमने अपॉइंटमेंट लिया है और हम आज उनसे मिलने जाएंगे। और ये जो मुख्य मुद्दे हैं ज़मीन का, और वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कोई लैंड सर्वे भी नहीं हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने के लिए हमारा अपॉइंटमेंट है। हम जाकर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि पहले बार मुख्यमंत्री पद के बाद हम मिलने जा रहे हैं। और तीसरी बात है, अभी दिसंबर महीने में या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उस संबंध में भी हमारी इस बैठक में बहस होगी
और चुनाव की रणनीति पे हम लोग आज डिस्कस करें।